क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के ऊपर। और उनसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन का। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सर्किट दिया गया था जिसमें 5 रेजिस्टेंस थे टोटल। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, 2 रेजिस्टेंस इधर लगे हुए थे इस तरह से, और 2 रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ था कुछ इस तरीके से। ठीक है सर। और मुझे ए और बी पॉइंट के अलोंग, ए और बी पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो हम कैसे करते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सबसे पहले हम सर्किट को पहचानते थे कि सर्किट पैरेलल में है या सीरीज में है। तो चलिए पहचानने का तरीका ये था कि हम यहाँ से आई करंट फ्लो करवाते थे, और ये आई करंट यहाँ पे 3 वायर है, 1 2 3, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें मान लेते हैं पहले वाले वायर में I1 करंट गया, दूसरे में I2, तीसरे में I3 गए। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये I1 करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, और ये सेम वायर से कनेक्टेड है तो इस रेजिस्टेंस में भी जाएंगे I1 करंट। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के ये और ये रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। ठीक है ना। और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। अब नीचे अगर हम देखें तो सिमिलरली यहाँ I3 करंट इसमें भी जाएंगे, I3 करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाने वाला है। तो ये दोनों में भी सेम करंट है, तो ये दोनों भी रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। ठीक है सर। ऊपर वाले भी किसमें है? सीरीज में है। और फिर ये वाला रेजिस्टेंस और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में किसमें है? पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट करंट है। I1 इस टर्मिनल में है, I2 इस वाले में है, I3 इस वायर में है। तो डिफरेंट करंट है तीनों वायर में। तो इसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस यहाँ मिलेंगे और एक ये बीच वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों पैरेलल में आ जाएगा। तो सीरीज में जब भी हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं? सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को? हम रेजिस्टेंस को ऐसे कंबाइन करते हैं कि मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस ऊपर वाले टर्मिनल में है, तो R1 इज इक्वल टू R प्लस R, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ऊपर हमें कितना मिल जाएगा? 2R रेजिस्टेंस। सिमिलरली नीचे वाले अगर हम इस वायर में देखें तो इस वायर में इसमें मान लेते हैं R2 रेजिस्टेंस है, ये भी R प्लस R होगा, तो यहाँ भी 2R मिल गए। अगर हम सर्किट को देखें दोबारा तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस R1 लगा सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। R1 रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? 2R के बराबर है। यस सर। इसके अलावा हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, R रेजिस्टेंस है। हाँ सर। और नीचे भी इन 2 रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ R2, जो कि 2R के बराबर है। और ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है। अगर हम यहाँ से I करंट पास करवाते हैं तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएंगे, इसमें I3 करंट जाएंगे, ऐसा हमने मान लिया। तो तीनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट है। करंट डिफरेंट होने का मतलब है कि तीनों किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे हम सॉल्व करते थे? जो भी सर्किट अगर पैरेलल में दे रखा होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था इक्विवेलेंट निकालने का? 1/R इक्विवेलेंट करके निकालते थे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। ठीक है सर, ऐसे निकालते थे। हम कुछ चीजों को इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, जगह ना होने की वजह से इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये चीजें मिल जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ से हमें मिलने जा रहा है। 2R एलसीएम ले लेते हैं, 2R यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 2R से 2R कैंसिल 1 बचेगा, R से R कैंसिल 2 बचा, 2 इंटू कर दीजिए, फिर ये 2R से 2R कैंसिल 1 बचेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 2 3 4, 4/2R। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर सकते हैं, यानी 1/R इक्विवेलेंट 2/R मिला। तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा मेरे पास? R इक्विवेलेंट मिल जाएंगे R/2। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये फाइनल आंसर होगा अपना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, है ना। पीछे हमने आपको पूरा एक लेक्चर ही पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया है ना। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। मैं इसे इरेज कर देगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए, है ना, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक वायर या कंडक्टर ले रहे हैं, और उसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है ना, उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है।
है ना, और उस कंडक्टर के एंड्स को हम ना एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। किनसे? पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लीजिए एक वायर है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है ना, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीजें हमने बता रखा है, ठीक है। इसके एंड्स को मैं एक सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करता हूं, है ना, और इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V मान रखा है। कितना? V। और इस बैटरी से I करंट फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहे हैं। I करंट इस रेजिस्टेंस में जाएंगे और फिर I करंट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। हमें यह चेक करना है कि अगर मैं करंट को T टाइम के लिए फ्लो करवा रहा हूं, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए, तो उस T टाइम में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी। T टाइम में इससे, इस पोटेंशियल डिफरेंस से, इस बैटरी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होगी, इसे हमें क्या, इसका एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है, एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं। तो सबसे पहली चीज है, अगर मैं किसी वायर में I करंट T टाइम के लिए फ्लो करवा रहा हूं, तो उस कंडक्टर में चार्ज कितना फ्लो होगा? सबसे पहले ये निकालिए, चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना फ्लो करेगा? 4 टाइम T टाइम में, ठीक है। कितना फ्लो करेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू आई टी से, है ना, Q इज इक्वल टू आई टी। अगर I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में T टाइम के लिए, तो चार्ज कितना फ्लो होगा कंडक्टर में? तो चार्ज इतना IT के बराबर फ्लो होंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आपको पता भी है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट इज इक्वल टू क्या होते हैं? चार्ज अपॉन टाइम होते हैं। यहां से मुझे चार्ज निकालना है, तो इन दोनों को इंटू कर दूंगा, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्या ड्राइव करना है? मुझे एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, कि क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सप्लाई कर रहा होगा बैटरी। तो देखो, इसे ड्राइव करने से पहले आपसे एक चीज पूछता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? आपको मैंने बता रखा है, इसके बारे में एक पूरा वीडियो लेक्चर दिया हूं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो आप बताओ जरा, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? सही बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? Q अमाउंट, ठीक है, Q अमाउंट। वो Q जो उधर फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे रख दीजिए। तो वर्क यहां से कितना आ जाएगा? पहले ऐसा बना लीजिए फॉर्मूला, Q इंटू V। वर्क अगर निकालूं तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चार्ज आपने कितना निकाल रखा है? I इंटू T और इंटू V। ये वर्क आ गया। यही वर्क जो होगा ना, यही वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा W, यही वर्क, और ये हो जाएंगे VIT के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे? VIT के बराबर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? VIT के बराबर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन वोल्टेज करंट के फॉर्म में दे रखा है। हमसे कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है। यहां तक कि करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में भी पूछा जाता है। वो कैसे निकालेंगे सर? वो हम निकालेंगे इसी इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन को ओम्स लॉ के साथ अप्लाई करके वो दो एक्सप्रेशन और देखने जा रहे हैं। तो पहले इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर वो दो एक्सप्रेशन और लिखते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ गई हमारे पास, क्या फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया VIT, ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला देखना है इन टर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये करंट और वोल्टेज के टर्म में है, मुझे करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में देखना है। तो यहाँ पे हम टॉपिक लगा देते हैं ना, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in terms of current and resistance करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? देखो, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? VIT। मुझे किस में चाहिए? करंट में चाहिए और रेजिस्टेंस में। करंट और रेजिस्टेंस में चाहिए, तो इससे यहाँ पे जो V का टर्म है, यहाँ पे क्या है? V, है ना। इस V को रिप्लेस कर दीजिए IR से, है ना, ओम्स लॉ की मदद से IR से आप इस V को रिप्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला? E इज इक्वल टू V की जगह IR लिखिए, इंटू I है, फिर इंटू टाइम है। ये I जो है और ये I इंटू हो जाएंगे, I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और एक्सप्रेशन आ गया, किस टर्म में?
करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक और होता है हमारे पास, है ना, वो होते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। किसमें? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के टर्म में मुझे क्या देखना है? एक्सप्रेशन देखने हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कैसे निकालेंगे? अगेन ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होते हैं। हाँ सर, अब मुझे किसमें चाहिए? वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। यानी करंट यहां से, यहाँ पे जो करंट का टर्म है ये हटा दूं। करंट अगर हटा दूंगा, किससे हटाऊंगा? यहां से करंट हटाऊंगा। यहां से करंट निकालिए, कितना आएगा? आई अगर आप यहां से निकालते हो तो V बाई आर आएगा। यहाँ पे आई की जगह V बाई आर पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V, आई की जगह आप V बाई आर रखिए इनटू टाइम। तो क्या फॉर्मूला बन गया? V स्क्वायर, ये दोनों इंटू हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसके टर्म में? V और R के टर्म में। चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप के कर लिया होगा। हम इरेज करने जा रहे हैं इसे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूले मिल गए, है ना, अलग अलग टर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला मिला है, इधर लिख लेते हैं साइड में। एक मिला है वी आई टी, वोल्टेज करंट के टर्म में। दूसरा मिला है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, आई स्क्वायर आर टी। तीसरा मिला है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम जब सॉल्व करेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे। अब बात आती है पावर की, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गया, अब पावर देखते हैं। पावर ये क्या होता है? इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। पावर क्या होता है? ये रेट होता है कि किस रेट से जो सोर्स या बैटरी या जो सोर्स हमने लगाया है वो किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना, किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं, है ना। यानी पावर इज इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। क्या हो जाते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, एनर्जी को किससे डिवाइड करना है? टाइम से। ये पावर आ गया। एनर्जी आपने निकाल रखा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? वहां से एनर्जी का फॉर्मूला पुट करिए, वी आई टी है, अपॉन टी करोगे। ठीक है सर, एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, टी से टी कैंसिल हो जाएंगे, पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा वी आई। एक और फॉर्मूला वहां से मिल जाएगा आपको, आई स्क्वायर आर भी होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसे टी से डिवाइड करिए तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर मिल जाएंगे। एक और फॉर्मूला वहां से मिलने वाला है पावर का, क्या मिलेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी है, अपॉन टाइम। ये वाला एनर्जी यहाँ पे रखोगे, एनर्जी और अपॉन टाइम करोगे तो टाइम से टाइम कैंसिल, पावर का फॉर्मूला एक और मिल गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूला पावर का भी होता है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में, दूसरा करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं पावर का। चलिए इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3। पावर क्या होता है? पावर होता है कि किस रेट से सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो पावर के भी हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, है ना। पावर का भी तीन फॉर्मूला आ गया। एक तो वी आई आ गया, दूसरा वी स्क्वायर बटे आर आ गया, तीसरा आई स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है पावर रेटिंग। क्या होता है? पावर रेटिंग। ये क्या होते हैं सर? समझिए, पावर रेटिंग हम देखने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है पावर रेटिंग। देखिए, जब भी आप कोई बल्ब खरीद के लाएंगे मार्केट से, तो बल्ब के ऊपर उसका पावर लिखा होता है और वोल्टेज लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? पावर और वोल्टेज लिखे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उस पे पावर लिख रखा है 100 वाट और वोल्टेज लिख रखा है 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस बल्ब को यूज करेंगे 220 वोल्ट पे, तो वो बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, 100 वाट पावर क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। उसी को पावर रेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब is rated with voltage
एंड पावर, वोल्टेज और पावर के साथ उस पर रेटेड होते हैं, ठीक है, रेटेड मतलब लिखा हुआ होता है, और उनसे हमें पता चलता है इस पावर रेटिंग से हम क्या क्या चीज मालूम कर सकते हैं। हम इस पावर रेटिंग से दो चीजें मालूम कर सकते हैं। पहली चीज है हम उस बल्ब का, जो भी बल्ब का वहां पे पावर रेटिंग डाल रखा है, उस बल्ब का हम क्या मालूम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है हम इनसे पावर रेटिंग से क्या मालूम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। हम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं व्हेन इट इज यूज, जब हम बल्ब को यूज करेंगे तब उस कंडीशन में हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ पे पी क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आर निकालोगे, आर यहां से हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ पे वी जो होगा वोल्टेज रेटेड होंगे, है ना, वोल्टेज रेटेड हमें लेना है, ठीक। और यहाँ पे पावर रेटेड लेना है, पावर रेटेड लेने हैं, पावर रेटेड, और वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा उस बल्ब का, है ना, जिस बल्ब के ऊपर पावर रेटिंग है। ओके सर। दूसरी चीजें हम पावर रेटिंग जिस बल्ब पे होता है उस पे हम करंट की सेफ वैल्यू पता कर सकते हैं कि उस बल्ब से हम कितना करंट पास करेंगे कि बल्ब फ्यूज ना हो, है ना। जब हम बल्ब को यूज कर रहे हैं तो एक सेफ वैल्यू ऑफ करंट हम मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से, पावर रेटिंग की मदद से, है ना। द सेफ लिमिट ऑफ करंट कैन बी फाइंड। वो कैसे करेंगे सर, देखो ऐसे, V इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना। यहां से अगर आपको सेफ वैल्यू निकालना है तो I कैसे निकालोगे, सेफ वैल्यू ऑफ करंट पता करना है तो पावर अपॉन वोल्टेज कर देना है। क्या कर देना है, इसे हटाइए, पावर अपॉन वोल्टेज कर देना, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पावर कैसे होंगे, रेटेड पावर होगा, है ना, रेटेड पावर भी लेना है आपको, वो बल्ब के ऊपर लिखा होता है और क्वेश्चन में भी दिया होगा अपने को, है ना। यहाँ और रेटेड वोल्टेज लेने हैं, क्या लेने हैं, रेटेड वोल्टेज। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे हमें करंट मिलेगा दैट करंट इज सेफ करंट, है ना। इससे कम होगा करंट या इसके बराबर होगा तो बल्ब सेफ होंगे। अगर इससे करंट ज्यादा हो गया, IS से ज्यादा हो गया करंट, तो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसके ऊपर अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेंगे और एक और टॉपिक रह गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।